अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो है टेक मास्टर चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल की 2021 की जो है आप कैसे फ़ाइल करेंगे FBR अकाउंट पे। तो इसकी लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2021 है और इसके रिक्वायरमेंट्स आपको पहले भी पता है कि क्या होते हैं। सैलरी स्लिप हो गई, इनकम डिटेल हो गई, अगर लोन है, एक्सपेंसेस हो गए, एसेट्स हो गए। अगर आपने 2020 वाली रिटर्न फाइल नहीं की तो आप उसकी वीडियो मेरे चैनल से देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि आप ये रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। पहले स्टेप में आपने आयरिस FBR साइट पे चले जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉगिन अकाउंट करने के बाद जो है आपने डिक्लेरेशन पे चले जाना। उससे पहले आपने अगर 20 वाली रिटर्न फाइल की है वो चेक करना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन में जाकर देख सकते हैं। कंप्लीटेड टास्क में लेफ़्ट साइड पे आपको ऑप्शन दी हुई है, तो आपकी 2020 की रिटर्न फाइल की हुई है, आप व्यू भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो जो फॉर्म आपने पिछली दफ़ा यूज़ किया था वही फॉर्म आपने 2021 की फाइल रिटर्न के लिए यूज़ करना है। ये नहीं कि दूसरा सैलरी पर्सन वाला आप कर लें। नॉर्मल रिटर्न फॉर्म आपने ओपन करना है। डिक्लेरेशन में जाके नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक कर देंगे आप। तो यहाँ पे आपसे पीरियड मांगेगा कि किस पीरियड के आप फाइल रिटर्न करना चाहते हैं। तो हमने जुलाई 20 से जून 21 वाला यानी 2021 करके सर्च करेंगे तो जुलाई 20 और से लेकर जून 21 तक। तो ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, अपने जो है प्रीवियस रिटर्न को इंपोर्ट करना है ताकि आपका पिछला डाटा एसेट्स वगैरह आ जाए। और इसको कैलकुलेट को 2 दफ़ा क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और एसेट्स देख सकते हैं। एक्सपेंसेस तो नहीं आएंगे, एसेट्स आएंगे आपको नज़र। एक्सपेंसेस तो आपके न्यू होंगे ना इस दफ़ा। रिकन्सिलेशन में आप देख सकते हैं आपके प्रीवियस एसेट्स यहाँ पे टोटल लिखे हुए हैं। तो अब सैलरी ऐड करते हैं। सैलरी आपने कैलकुलेट कर लेनी है 12 महीनों की, जो है 1 साल की ग्रॉस पे इकट्ठी कर लेनी है सैलरी स्लिप से। और जून वाली सैलरी जो है वो स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ग्रॉस पे ऐड कर देंगे पे वेजेस और अदर रिनमरेशन में और कैलकुलेट कर देंगे। 2 दफ़ा बटन दबाएंगे। उसके बाद आपने जो है इसका टैक्स चेक करना है। टैक्स कैसे आप चेक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे आपका ऑप्शन आ रही है टैक्स चार्जेबल की। यहाँ पे कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल टैक्स जो है इस अमाउंट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो एडजस्टेबल नॉर्मल इनकम टैक्स होता है वो चार्जेबल, वो फ़र्क हो सकता है। आपने जून वाली स्लिप लेनी है और उसका जो है पेएबल तो एक जैसा होगा। रिकवर्ड और एग्जेम्प्टेड आपने ये लिखना है जो आपकी स्लिप पे मौजूद है। एग्जेम्प्टेड वो होता है जो आपको रियायत होती है, तकरीबन 25% होती है। एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे और वो आप जो रिकवर किया है वो वाला ऐड कर देंगे। यहाँ पे पहले भी लिखा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे जो रिकवर किया है वो लिखना है, टोटल नहीं लिखना। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है वो नीचे लिखा हुआ है और जो रिकवर है, जो विद होल्डिंग इनकम टैक्स है, वो आपका है रिकवर्ड वाला 50/22 वाला, ये लिखना है आपने। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ में 149 वाले में आपने रिकवरेबल जो है वो ऐड कर देना इनकम टैक्स। कैलकुलेट 2 दफ़ा क्लिक करने के बाद जो आपने रिडक्शन में जो है जो आपका एग्जेम्प्टेड टैक्स है, जो छूट है, वो आपने रिडक्शन में डालनी है। आप कंप्यूटेशन में जाके चेक करेंगे तो आपका विल द होल्डिंग इनकम टैक्स जो 50/22 आ चुका है और एडमिटेड जो है वो कुछ नहीं है। अगर एडमिटेड नीचे लिखा हुआ आ जाए तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। वो आप जो है मोबाइल का टैक्स भी ऐड कर सकते हैं और बाकी भी। तो अब जो है हम चलते हैं। फ़र्ज़ कि आपके पास जो है इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है आपके पास कोई,
कोई खेती बाड़ी करते हैं तो वो आप एग्रीकल्चर में ऐड कर सकते हैं। फ्रीलांसर हैं तो आप फॉरेन सोर्स में भी ऐड कर सकते हैं। बिजनेस में तो बिजनेस वाले ऐड करेंगे। तो रिकन्सिलेशन जब करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है टोटल ग्रास पे आपने यहाँ पे भी ऐड करनी है, इनकम डिक्लेयर जिस पे आपने इनकम टैक्स पे किया है। तो अब जो अनरिकन्सील्ड अमाउंट है ये आपने पूरी करनी है एक्सपेंसेस और एसेट्स से। तो एक्सपेंसेस जो है वो आप डिटेल वाइज लिख सकते हैं या आप डिटेल वाइज बना लें। तो यहाँ पे डिटेल वाइज आप जो है सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। अगर डिटेल वाइज नहीं देना चाहते तो आप नीचे अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वहाँ पे भी सारे इकट्ठे ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डिटेल दें। या सबसे पहले आप एसेट्स बना लें और उसके बाद जो है आप जितनी रकम बचती है वो एक्सपेंसेस में डाल दें। तो अब रिकन्सिलेशन करेंगे तो आपको देख सकते हैं कितनी अमाउंट आ चुकी है। तो ये 1,72,000 जो है ये माइनस हो जाएगी टोटल अमाउंट से और बाकी बच जाएगी अनरिकन्सिल्ड। इसके बाद असासों में आ जाएं। एसेट्स में आप न्यू एसेट्स आपके कोई बने हैं तो वो लिख देंगे। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ली आपने उसकी डिटेल दे देंगे आपने कनाल मरला एड्रेस में, उसकी अमाउंट आपने पे किया तो कर देंगे। विरासती है तो ज़ीरो लिख देंगे। इस तरह आपने नॉन बिजनेस में आपके पास कोई चीज़ें एनिमल हैं उनके पैसे लिख देंगे। कैश पड़ा है या आपके पास कोई हाउस घर पे ख़र्चा किया है तो वो हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में लिख देंगे। पर्सनल आइटम में आपके पास कोई मोबाइल वगैरह ख़रीदा है तो वो आप पर्सनल आइटम में ऐड कर देंगे। तो अगर आपने लोन लिया है तो वो कहाँ ऐड करेंगे, वो अदर सोर्सेज में आप ऐड करेंगे रिसिप्ट डिडक्शन में। तो ये देखें मैंने ऐड किया हुआ है लोन एडवांस, और ये एग्जेम्प्टेड वाली आगे भी लिखना है। एग्जेम्प्टेड में क्यों लिखना है, ताकि इसका टैक्स आपने तो पे नहीं किया, ये तो आपने लोन लिया है ना, इस पर कोई टैक्स नहीं था। तो कंप्यूटेशन करेंगे तो वहाँ पे भी जो है ये देखें एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पे कोई टैक्स आपको ये नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस में जो है ये देखें अमाउंट अब बढ़ गई है। तो फिर करें ये अमाउंट अभी ज़ीरो करके देखते हैं। फिर एसेट्स में चले जाएं, यहाँ भी आपने ये ऐड करना है कि बैंक अकाउंट में आपके 4,60,000 आए हैं जो आपने लोन लिया था, क्योंकि अमाउंट तो आपके पास है ना। उसके बाद रिकन्सिलेशन में देखें यहाँ भी ऐड करनी पड़ेगी एग्जेम्प्टेड वाली ऑप्शन में, सैलरी के नीचे वाली ऑप्शन में आपने एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाली यहाँ ऐड करनी है, वरना जो है आपकी अमाउंट जो है वो अनरिकन्सील्ड में आ जाएगी। एक्सपेंसेस जो है जो अब अनरिकन्सील्ड अमाउंट से वो हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो है अनरिकन्सील्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी और हमारी रिटर्न जो है फाइल हो चुकी है। आप एसेट्स अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एसेट्स में से ऐड कर देंगे और यहाँ वो जो है एक्सपेंसेस में कम कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें आपका ज़ीरो आ गया है अनरिकन्सील्ड अमाउंट, और आपके ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो चुकी हैं। तो सेव कर लेंगे इसे। सेव करने के बाद इसको वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आप इसे सबमिट कर देंगे। अगर रिटर्न आपको फाइल करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको गाइड कर दूंगा। किसी दोस्त को परेशानी होती है तो वेरिफिकेशन कोड आपको याद नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसको बंद करके फाइल को। वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, वेरीफाई से पहले नहीं सबमिट कर सकते। अगर मोबाइल के टैक्सेस वगैरह हैं तो वो भी आप ऐड कर दें। अगर आपके सैलरी से टैक्स कम कटा है तो जैसे जैज़ का टैक्स मिल जाता है जैज़ वर्ल्ड ऐप से। तो हमारी जो है फाइल रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है, हमने सबमिट कर देना इसे। सबमिट करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं, कंप्लीटेड टास्क में ये आ चुकी होगी। तो देख सकते हैं ये ऊपर कंप्लीटेड टास्क में आ चुकी है आपकी फ़ाइल। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद जो आप इसका प्रिंट ले लें और इसे सेव कर लें अपने बाद में इस्तेमाल के लिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को।
आपकी सपोर्ट जो है ज़रूरी होती है। तो ये मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए और मेरा चैनल जो है वो वॉच करते रहिए, न्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी।